हाय दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और स्वागत है हमारे चैनल नीरज डिजिटल टॉस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार भूमि के बारे में। दोस्तों तो यहाँ जो है जो दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया थी उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। तो सरकार की तरफ से जारी किया गया है कि अगर आप एक बार दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं और अगर सीओ लेवल के जो भी अधिकारी हैं अगर उसको आपको खारिज कर देते हैं किसी कारणवश, तो वो फिर दोबारा जो है उसका नहीं कर पाएंगे दाखिल खारिज, और वो जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसी अन्य विभाग में। तो हम आज इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आगे की प्रक्रिया जो है किस तरह से होने वाली है, क्योंकि दाखिल खारिज के नाम पे जो है अधिकतर जो है जालसाज होता है। तो उसको जो है चेंज किया गया है। जो मंत्री हैं श्री आलोक कुमार मेहता, उन्होंने इसमें बदलाव किया है, क्योंकि जो दाखिल खारिज होती है तो उसमें जो है जो आवेदन रद्द करने की जो प्रक्रिया है वो इसलिए किया जाता है कि उस पर मुँह मांगा पैसा मांगा जा सके, किसी तरह के कोई भी मतलब कि गलत तरीके से बताया जाएगा कि ये गलत है, और उसके बाद में जब आप आएंगे कि सर किसी तरह दाखिल खारिज कर दें तो आयदा जो है कुछ ना कुछ घूस लेने की जो प्रक्रिया है। तो इसके लेके जो अब अगर दाखिल खारिज को अगर किसी कारण बस जानबूझ के अगर वो खारिज करते हैं कि नहीं आपका नहीं, ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं, इस जमीन में ये प्रॉब्लम है, अगर सच में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जानबूझ के करते हैं तो उसको दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वो सीओ जो होंगे वो दाखिल खारिज करने से असमर्थ हो जाएंगे और वो अपना पावर खो देंगे। वो दाखिल खारिज वो फिलहाल नहीं कर पाएंगे। हाँ, पहले जो दाखिल खारिज का अगर कोई ऑप्शन है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अब जो नया नियम चालू होगा अगले मार्च से, तो उसमें जो है जैसे दाखिल खारिज को अगर रिजेक्ट करते हैं कि आपका ये कमी है नहीं हो पाएगा, तो वो सीधे दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में आज आप पूरा बताने वाले हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि आपको पूरी डिटेल बताया गया है कि आपका किस तरह से इसका सिस्टम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारियाँ प्रोवाइड की जाती है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्क्रीन पर और हम पूरी जानकारी आपको शेयर करते हैं। तो जैसा दोस्तों हम पेपर कटिंग के माध्यम से बताना चाहेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि दाखिल खारिज आवेदन रद्द करने के बाद फिर स्वीकार नहीं कर सकेंगे सीओ आरओ। तो दोस्तों कुछ दिन पहले जो है सीओ के बाद में जो आरओ को भी पावर दिया गया था, लेकिन अभी ये दोनों कंडीशन है कि अगर ये एक बार इसको स्वीकार करते हैं, रद्द करते हैं किसी कारणवश से, तो वो फिर दोबारा इसको जो है दाखिल खारिज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि अब अंचल अधिकारी एक बार दाखिल खारिज के आवेदन को रद्द करने के बाद उसे फिर से स्वीकार नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने दाखिल खारिज के नियम को सख्त प्रभावी बनाया है। नई व्यवस्था में अंचल अधिकारी किस सूरत में दाखिल खारिज के आवेदन पर दोबारा विचार नहीं कर सकेंगे। नए प्रावधान के तहत अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज को किसी आवेदन को स्वीकृत करने के बाद उस पर विचार का अधिकार वो स्वतः खो देंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट दोस्तों कि अगर एक बार दाखिल खारिज को वो रद्द कर देते हैं तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो एक बार दाखिल खारिज के किसी आवेदन को उसका अस्वीकार करने के बाद फिर से आवेदक द्वारा आवेदन देने पर उसे स्वीकार कर सकेंगे। ये सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मौजूदा प्रावधान में बड़ा बदलाव करते हुए अब अंचल अधिकारी के इस अधिकार को सीमित कर दिया है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि आपका जो एक बार अगर वो रद्द करते हैं तो वो दोबारा नहीं कर पाएंगे और ना कोई आपसे डिमांड कर पाएंगे अगर उनके मन में कुछ ऐसा चलेगा। तो अब उनके द्वारा आवेदन अस्वीकृत करते ही विचार के लिए वह मामला भूमि सुधार उप समर्थता के स्तर पर ही विचार किया जा सकेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वहां से चेंज होते ही आपका भूमि सुधार उप समर्थता के स्तर पर ही चेंज होगा दोस्तों, होगा विचार होगा उस पर, और आपका जो अगर सही पेपर माना जाएगा तो फिर सही होगा। और साथ में सीओ के ऊपर में भी जो है सवाल जवाब उठेगा कि आखिर जो है जब सही था तो क्यों किया गया। तो इसके लेके जो है अब अगर सीओ जो है अगर जानबूझ के रिजेक्ट करवाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट है और उनके ऊपर में गांच गिरने वाला। हालांकि वो अपने पूर्व आदेश पर पुनर्विचार के लिए रैयत को भूमि सुधार अपर समर्थता के न्यायालय में अपील के लिए दायर करने का निर्देश दे सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर वो सही होंगे तभी तो देंगे ना, अगर गलत होंगे तो कैसे देंगे। तो इसलिए जो है सर आपको दोनों तरफ से बेनिफिट है। जो भी आम नागरिक हैं अगर उनका दाखिल खारिज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो उनको आगे भी जवाब सवाल करना और देना पड़ेगा। ऐसे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। विभाग ने इसको लेकर अपनी आईटी शाखा को फुल प्रूफ सिस्टम तैयार करने को कहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ जो मंत्री बने वो बहुत ही सख्त मिजाज के हैं और एकदम सही
डिसीजन लेने के लिए आतुर हैं। तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिक को बहुत फायदा होने वाला है। देख सकते हैं कई अंचलों में गड़बड़ी, कई मामलों में देखा गया कि अंचल अधिकारी दाखिल खारिज के किसी आवेदन को स्वीकृत करने के बाद आवेदक द्वारा फिर से आवेदन करने पर उस पर विचार करते हैं, उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। विभाग को ऐसी सूचना मिले कि इस मामले में कई अंचलों में गड़बड़ी की गई है, इसमें भ्रष्टाचार की आशंका भी रहती है। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि दाखिल खारिज के नाम पे तो लाखों करोड़ों का गबन होता ही होता है। तो ये क्लियर कर दिया है सरकार ने कि कहीं न कहीं जो है सो अंचल अधिकारी का हमेशा जो है सो मनमानी होता है, वो अपने नहीं मांगते, दलाल के थ्रू या किसी के थ्रू भी। तो ऐसे में जो है सो अधिकतर जो है सो पेंडिंग पड़ा रहता है। तो अब जाके जो है सो न्याय होगा, पब्लिक को कम से कम लाभ मिलने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट है कि दाखिल खारिज जो है सो एक बार अगर वो रद्द कर देते हैं ना, तो दोबारा उनके पास में पावर खत्म हो जाएगा, चाहे आरओ हो या सीओ हो। तो इस तरह से जानकारी निकल कर आई है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि मैंने वीडियो में पूरी जानकारी दिया हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे। साथ में दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो आपको प्राप्त होता रहेगा। और साथ में दोस्तों जो है सो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप किसी भी तरह का मैसेज कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका समाधान करने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद।